नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हाथरस में हुए एक ऐसे एजुकेशन इवेंट की जिसने कई यंग माइंड्स को एक नई उड़ान दी। एलआरएस महाकुंभ 2025। ये सिर्फ कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, बल्कि ये टैलेंट, इंस्पिरेशन और भविष्य के सपनों का एक, कह सकते हैं, एक संगम था। आइए जरा करीब से जानते हैं इस कमाल की पहल को। और एलआरएस ग्रुप के फाउंडर श्री अंकुर कुमार की यही सोच इस पूरे इवेंट की नींव बनी। मतलब एजुकेशन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट देश को बनाने में एक जरूरी हिस्सा है। तो कैसा था वहां का माहौल और इस प्रोग्राम का असली मकसद क्या था? असल में ये एक ऐसा स्टेज था जहां कई सारे युवाओं सपनों को पंख मिले। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। ये इवेंट 7 अक्टूबर को हाथरस के एलआरएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ और इसमें आसपास के 10 से 15 स्कूलों और कॉलेजों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। उस दिन वहां का माहौल सुबह से ही देखने लायक था, एकदम उत्सव जैसा। जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा था, जिसने पूरे माहौल में कल्चरल टच जोड़ दिया था। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन बन गया था। अच्छा, इस पूरे आयोजन का जो सेंटर पॉइंट था वो थी एक प्रतियोगिता, जिसने स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट और नॉलेज दिखाने का एक जबरदस्त मौका दिया। देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो कंपटीशन को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक था जूनियर ग्रुप, जिसमें क्लास 5 से 8 तक के बच्चे थे, और दूसरा था सीनियर ग्रुप, जिसमें क्लास 9 से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स शामिल थे। और दोनों ही ग्रुप्स के लिए जनरल नॉलेज का एक टेस्ट रखा गया था। महीनों की मेहनत और कड़े मुकाबले के बाद अब वो पल आ गया था जब उन चैंपियंस को सम्मानित किया जाना था, जिन्होंने अपने ज्ञान और लगन से सबको इम्प्रेस कर दिया था। वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था, इतने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच आखिर वो कौन थे जो विनर बनकर उभरे। तो जूनियर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया नंदिनी कुमारी ने, दूसरे नंबर पर रहे तरुण, और तीसरा स्थान मिला खुशी तिवारी को। इन सभी यंग चैंपियंस को बहुत बहुत बधाई। और अब सीनियर ग्रुप की बात करें तो उन्नति गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया, काव्या उपाध्याय दूसरे और राधिका चौधरी तीसरे स्थान पर रहीं। इन सभी की अचीवमेंट वाकई काबिले तारीफ है। विनर्स को जो प्राइज मिले वो भी काफी खास थे। फर्स्ट आने वाले को एक नई साइकिल, सेकंड को एक स्मार्ट वॉच और थर्ड को हेडफोन्स दिए गए। और इसके साथ ही तीनों विनर्स को 10-10 हजार रुपए की एजुकेशनल हेल्प भी दी गई। और ये सम्मान सिर्फ टॉप 3 तक ही नहीं रुका, दोनों ही ग्रुप्स के टॉप 10 स्टूडेंट्स को भी शील्ड, सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए की एजुकेशनल हेल्प मिली। ये दिखाता है कि हर पार्टिसिपेंट की मेहनत की कद्र की गई। चलिए अब जरा उन विनर्स की बात सुनते हैं जिनकी मेहनत रंग लाए। उनके जो अनुभव हैं वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जूनियर ग्रुप की विनर नंदिनी कुमारी ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने माता-पिता, स्कूल और एलआरएस प्लेटफॉर्म को दिया। ये बात बताती है कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है। वहीं सीनियर ग्रुप की विनर उन्नति गुप्ता का मैसेज तो बहुत ही पावरफुल है। उनका मानना है कि हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये हर युवा के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, वहां मौजूद एक पेरेंट ने भी इस प्रोग्राम की अहमियत को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इनिशिएटिव बच्चों के सपनों को एक सही डायरेक्शन देते हैं और पूरी कम्युनिटी को एजुकेशन से जोड़ते हैं। देखिए, एलआरएस महाकुंभ सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और लंबी सोच का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है। एलआरएस ग्रुप ने आगे के लिए भी कुछ बड़े प्लान्स अनाउंस किए, जैसे स्टेट लेवल कंपटीशन, जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम, डिजिटल एजुकेशन और इनोवेशन पर स्पेशल वर्कशॉप्स। ये उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी नहीं थी। ये समाज, शिक्षा, लीडरशिप और इनोवेशन का एक ऐसा पावरफुल संगम था जहां सबने मिलकर एक बेहतर और ब्राइट फ्यूचर की नींव रखी। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक अकेली एजुकेशनल पहल पूरे समाज को इंस्पायर कर सकती है? एलआरएस महाकुंभ इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।